नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से 2021 में समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों की जो भर्ती आई हुई थी उसी के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, आधिकारिक कट ऑफ है ये। हालांकि आप ये कहीं और पाएंगे नहीं, ना ही न्यायालय की वेबसाइट पर, ना एनटीए की साइट पर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से मुझे मिला है, वो भी बता दूंगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, तो देखिए बात यह है कि ये सूचना के अधिकार के तहत इनसे जवाब मांगा गया था कि कट ऑफ क्या है। ठीक, तो ये 2 दिसंबर 2022 की बात है। ठीक है, और जवाब ये दिए हैं 30 जून 2023 को। तकरीबन वही 6 महीना हो गया, 6-7 महीना। ठीक है, तो आरटीआई गई तेल लेने यहाँ से 1 महीने वाली, 6 महीने में भी जवाब आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये पूछा गया था, जिस लड़के ने पूछा था, इनसे पूछा था कि प्लीज़ प्रोवाइड कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ मार्क्स, ऑनलाइन एग्जाम मार्क्स एंड टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ऑफ इलाहाबाद RO 2021 रिक्रूटमेंट। मतलब कि वही अंक पूछा था कि बताइए कि बहुविकल्पी वाली परीक्षाओं में, टंकण परीक्षा में कितने मतलब कि अंतिम कट ऑफ कितना गया है, उसी के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए एनटीए ने क्या बेहुदा जवाब दिया है कट ऑफ के मामले में, वो भी याद देखिए आप लोग। ठीक, तो ये एनटीए वालों ने एक पीडीएफ भेजी है प्यारी सी। ठीक है, इसमें इन्होंने यही कहा कि कट ऑफ मार्क्स इन ईच कैटेगरी सब कैटेगरी इन RO रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021। तो देखिए इसमें जो ARO का पद था, ओबीसी वालों के लिए कुल 67 पद था। ठीक है, और मिनिमम एनटीए स्कोर या फिर मार्क्स कह लीजिए 98.45 ये गया था, और मैक्सिमम एनटीए स्कोर या फिर मार्क्स कह लीजिए ये 99.47 इतना। अब देखिए लड़के ने ये पूछा है इनसे सूचना के अधिकार के तहत, हमको अंक बताइए कि कितना अंतिम अंक, मतलब अंतिम रूप से किस लड़के का चयन हुआ है कितने अंक पर। मतलब कि जैसे ये 200 अंकों की बहुविकल्पी परीक्षा थी और 50 अंकों की टंकण परीक्षा। तो अब ये होता है कि अंक का मतलब कि आप बताओ 150, 160, 170, 180, 162, कुछ भी वो बताओ। ये अब ये नहीं बता रहे हैं कि हमने इतने अंक वालों को लिया है, चयनित हैं। ये एनटीए स्कोर बता रहे हैं। मतलब कि अंक को ये इस तरीके से घुमा फिरा के एनटीए स्कोर में परिवर्तित कर दिए, कोई आज तक जान ही नहीं पाएगा कि अब कट ऑफ गई कितनी थी। और ये एनटीए स्कोर के लिए इन्होंने एक बहुत ही मतलब खुराफाती तरीके का एक सूत्र दिया हुआ है। 2021 के विज्ञापन आप लोग देखेंगे उसमें मिलेगा ये। तो इनका कहना है कि ये उसी सूत्र के अनुरूप ये आपके अंक को एनटीए स्कोर में तब्दील कर दिए हैं। इतना खतरनाक सूत्र है ना कि आपका दिमाग मतलब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। अब जो समझा है वो एनटीए वाले ही हैं बस। आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, उसमें पूरा विधि पूरा तरीका इन्होंने दिया हुआ है। तो अब ये है कि ये तो सूचना के अधिकार के तहत ये जवाब दिए, यही चीज़ ये कुछ समय बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जवाब देंगे, और यही जवाब होगा हूबहू। उसमें ये अंक नहीं बताएंगे कि हाँ इतने अंक वालों का चयन हुआ, या फिर इस पाली में हमने इतनी कट ऑफ निर्धारित की है, उस पाली में इतनी, या फिर इस दिन ऐसे करके। तो वो चीज़ कभी पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसने बखूबी तरीके से एनटीए मतलब जो आपका अंक है उसको स्कोर में परिवर्तित कर दिया, एनटीए स्कोर में। ठीक है, तो वो कभी पता चल ही नहीं पाएगा कि कितना मतलब कट ऑफ गई थी। तो ये रहा एनटीए का खेला। तो हाँ, यारों में कुल ओबीसी के लिए 67 पद था। और अच्छा, अब देखो ये भी रख रहे हैं कि हमने कम से कम इतने लोगों को लिया, अधिकतम इतने लोगों को लिया है। ठीक, तो कम से कम 98 गई है एनटीए स्कोर इनका, और अधिकतम 99। ठीक, फिर इसी तरीके ARO में ओबीसी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कुल 4 पद था, तो कम से कम 77 एनटीए स्कोर गया है, अधिकतम 82 एनटीए स्कोर। तो जैसे कि आपका ये जो परिणाम जारी हुआ था अंतिम, तो उसमें देखो लिखा होगा एक तरफ दाईं ओर की एनटीए स्कोर, तो वही ये है। ये अंक नहीं बता रहे हैं, जबकि इनसे अंक पूछा गया था। अब आप समझ लीजिए कि मतलब कि उसमें कितना वो किए हैं ये लोग कि क्या ही मैं बोल दूं, फिर बवाल ही हो जाएगा अभी। फिर देखिए इसी तरीके ARO में ओबीसी थे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, 1 पद था। इसमें जो इन्होंने एनटीए स्कोर का रखा हुआ है कम से कम 93, अधिकतम 93, ये बराबर ही है, दशमलव का हेर फेर है। ठीक है, फिर इसी तरीके ऐसे करके है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2 पद था, 89 गया है कम से कम, अधिकतम 91, ये एनटीए स्कोर है। ठीक है, फिर इसी तरीके महिलाओं के लिए देखिए ARO में कुल 18 पद था, जो एनटीए स्कोर कम से कम इन्होंने रखा है 96.98, और अधिकतम रखा हुआ है 98.22।
ठीक है। इसी तरीके अनुसूचित जाति वालों के लिए कुल 53 पद था, उनके लिए 95.57 और अधिकतम गया है 99.26। ठीक है। इसी तरीके आपका ये है अनुसूचित जाति एक्स सर्विसमैन, सब कैसे कर करके है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @Deepak IAS PCS APS, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल हूबहू ऐसे ही सर्च कराइएगा टेलीग्राम पर, फिर वहाँ से जुड़ जाइए, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब RO को ज़रा देख लीजिए। RO के लिए देखिए OBC वालों के लिए कुल 12 पद था। इनका कहना है कि कम से कम जो NTA स्कोर है वो है 99.39, अधिकतम 99.75। ठीक। फिर इसी तरीके OBC महिलाओं के लिए कुल 2 पद था। अधिकतम कम से कम इनका जो NTA स्कोर है वो 98.87, अधिकतम 99.25। जिस तरीके से ये NTA स्कोर बता रहे हैं इतना खुशी खुशी में, इसी तरीके अंक भी बता सकते हैं, तो कम से कम पता चलता कि आदमी पाया कितना है, तब फिर अंक का मतलब ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। तो अब यही अजीब आफत है। अब NTA है, अब NTA का कुछ तो खास होगा ही करेगा। ठीक है। फिर इसी तरीके RO का ये अनुसूचित जाति वालों के लिए कुल 9 पद था। और अच्छा ये है कि इसमें बता दिए भैया ये लो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इतना पद था, सामान्य वालों के लिए इतना था, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वगैरह वगैरह वालों के लिए इतना पद था। ये आप देख सकते हो बिल्कुल स्पष्ट। ये चीज़ विज्ञापन नहीं बताते हैं, लेकिन इसमें ये बताएं अच्छे से, यही एक चीज़ अच्छे से बताएं हैं बस। ठीक है। तो अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कुल 2 पद था। कम से कम NTA स्कोर इन्होंने 95.17 रखा है, अधिकतम 95.91। फिर ये अनुसूचित जनजाति वालों के लिए था 1 पद, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर ये सामान्य वालों का पद था 23 पद था। ये मैं समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूँ। इनके लिए जो कम से कम NTA स्कोर रखा गया है वो 99.77, अधिकतम है 100। गजब, 100 मतलब लड़का पूरा पूरा पाया है। ठीक है। मतलब कि 200 में से 200 कोई ना कोई पाया है, ऐसा है क्या, पता नहीं। ठीक है। फिर आपका हो गया इसी तरीके से अनरिजर्व में एक सर्विसमैन वालों के लिए कुल 1 पद था, 97.39, कम से कम NTA स्कोर, अधिकतम 97.39, बराबर है ये। और फिर ये महिलाओं के लिए था। ठीक है। RO की बात कर रहा हूँ। महिलाओं के लिए मतलब कि अनारक्षित वाले में 5 पद था कुल, और इनका जो NTA स्कोर गया है कम से कम 99.68, अधिकतम 100। तो ये रहा NTA का कारनामा कि अब से इतना समझ लीजिए कि NTA अगर परीक्षा इस बार भी जो भर्ती आ रही है, आने वाली है, अभी 2-3 महीने में आ जाएगी। ठीक है। 2 महीना कम से कम मान के चलिए आ जाएगी, तो उसमें भी परीक्षा आपकी NTA ही कराएगी, और ऐसे उसमें भी होगा। ठीक है। थोड़ा सुनने में आ रहा कुछ बदलाव हो सकता है, उसी दिन ये टंकण परीक्षा लें, या फिर क्या कुछ होगा, या फिर 2 टाइपिंग हो सकती है, हिंदी अंग्रेजी, या फिर ये क्या कहते हैं ऋणात्मक अंकन हो सकता है। तो ये तो विज्ञापन आने पे ही पता चलेगा, लेकिन परीक्षा आपकी NTA ही कराएगी, और NTA सबसे शानदार कंपनी है, आपको पता ही है। तो यही खुराफाती हमने सोचा कि आपको बता दें, क्योंकि इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये कहीं पता चल पाएगा कि भैया कितने अंकों तक की मतलब कट ऑफ गई थी, वो नहीं पता चल पाएगा। इन्होंने कट ऑफ को NTA स्कोर में बदल दिया है। ठीक है। यही सारी चीज़ें थी। तो ठीक है, आप लोग इंतज़ार करिए, नई भर्ती आ जाएगी 2-3 महीने में, और परीक्षा आपकी जैसे पहले हुई थी हूबहू ऐसे ही होगी। थोड़ा बहुत कुछ होगा अगर परिवर्तन, तो विज्ञापन आने पे ही पता चलेगा, लेकिन परीक्षा आपकी NTA ही करवाएगी। ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन होती है जैसे पहले हुई थी, या फिर ऑफलाइन, अब ये तो बाद में पता चलेगा। तकरीबन 300 कुछ पद है। ठीक है। और समीक्षा अधिकारी का इस बार ज़्यादा पद रहेगा, सहायक समीक्षा अधिकारी का उससे कुछ कम रहेगा। ये मतलब न्यायालय का इतिहास रहा, जैसे एक बार वो समीक्षा अधिकारियों की ज़्यादा भर्ती देता है, फिर सहायक समीक्षा अधिकारियों को देगा, फिर समीक्षा अधिकारी, ऐसे ऐसे करके देगा। तो आप इस बार तकरीबन 300-350 था ऐसे सहायक समीक्षा अधिकारी का, तो इस बार समीक्षा अधिकारी का रहेगा ज़्यादा। ठीक है। तो यही सारी खबर थी। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।